नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। मैं हूं आपका एक छोटा सा ट्रैवल गाइड। आपको लेके चलने आया हूं आज इंडिया से अलमाटी, जो कि कज़ाकिस्तान में है। तो सबसे पहले बात आती है वहां जाने के बाद हम कहां रहें, क्या खाएं, कैसे घूमें, किस तरीके से हमें पैसे कम से कम खर्च करने हैं, क्या हमारा बजट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है जब हम कहीं भी घूमने के लिए निकलते हैं। तो अब देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम फ्लाइट से। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया से अलमाटी आने के लिए 2 लोकेशन से आप फ़्लाइट आराम से ले सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही चीप है। जो कि फ्लाई एरिस्तान का एयरलाइन है, उस एयरलाइन का आप टिकट बुक कर सकते हैं आइदर दिल्ली और मुंबई से। ये दोनों जगह से बहुत ही चीप फ़्लाइट्स आपको मिल जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने दिन पहले टिकट्स बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इंसान का राउंड ट्रिप फ्लाइट जो आता है वो 15 से मैक्सिमम 20,000 तो बहुत हो गए। उसके अंदर आपको मुंबई या दिल्ली दोनों जगह से ये फ़्लाइट मिल सकती है। अगर आप जल्दी बुक करते हैं तो 13-14 हज़ार में भी आपको राउंड ट्रिप फ्लाइट्स मिल सकते हैं। जी हाँ, एक लोगों के लिए, एक इंसान के लिए। तो ये हो गए, इस तरीके से आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं डायरेक्टली दिल्ली या मुंबई से अलमाटी एंड बैक के लिए। अब जब आप अलमाटी पहुंच गए, तब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एयरपोर्ट पे ही आपको ध्यान रखना है। और अलमाटी पहुंचने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इंडिया से ही करके आना है दोस्तों। वो है, सबसे पहले कुछ 2-3 ऐप्स हैं जो कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि आप कन्वीनियंटली आराम से रह सकें, आपको किसी तरीके का दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पे जैसे गूगल मैप भी है, वो तो ठीक तरीके से काम नहीं करता है। यहाँ का जो लोकल मैप है वो 2GIS है, तो आप 2GIS मैप को डाउनलोड कर लें। और जिस प्रकार से हम अपने देश में ऊबर या ओला यूज़ करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे एक ऐप है जो यांडेक्स है, यांडेक्स गो कहते हैं उस ऐप को। उस ऐप को भी आप ज़रूर डाउनलोड करके आएँ। उसके थ्रू आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, सब कुछ उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो टैक्सी से आप आराम से अलमाटी में ट्रैवल कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है, आप बस से ट्रैवल कर सकते हैं, मेट्रो भी है। बट यांडेक्स गो के थ्रू आप टैक्सी भी करके जा सकते हैं, जहाँ पे मेट्रो या बस की अवेलेबिलिटी नहीं है। काफ़ी चीप है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 7-8 किलोमीटर जाते हैं तो 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस के लिए आपको हार्डली 1500-1600 टेंगे लगते हैं, जो कि 200 रुपये के आसपास पड़ता है आपको। ठीक है, तो आप यांडेक्स गो ऐप, 2GIS ऐप, ये ज़रूर डाउनलोड कर ले। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके बिना यहाँ आपका रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो है गूगल ट्रांसलेटर दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे हिंदी तो बहुत दूर की बात है, इंग्लिश भी लोग नहीं समझते हैं। इंग्लिश का इस्तेमाल बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोग करते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। गूगल ट्रांसलेटर का आप आराम से उसमें कज़ाक और रशियन, ये दोनों लैंग्वेज आप पहले से डाउनलोड करके आइए दोस्तों, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको होटल में खाना ऑर्डर करना है, आप स्कैन करके अपने फ़ोन से ट्रांसलेट करके खाना ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर आपको किसी से कुछ बात करना है, अरे होटल में रिसेप्शन पे भी बात करने में परेशानी हो जाती है, वो भी इंग्लिश और हिंदी नहीं समझते हैं, तो हम ट्रांसलेट करके उनसे बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से गूगल ट्रांसलेटर, 2GIS और यांडेक्स गो, ये 3 ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें और डाउनलोड करके ही यहाँ आएँ। तो फ्लाइट्स मैंने जैसे कि आपके साथ शेयर कर दिया, ऐप्स क्या है वो भी बता दिया। अब एक बार जब आप यहाँ अलमाटी लैंड कर जाते हैं, तब आपको एयरपोर्ट पे क्या क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहली बात, अगर आप एक सिम ले लीजिए, सिम ले लेते हैं तो आपके लिए वाईफाई के लिए वेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। आप एक सिम ले लीजिए, जो कि आपको Tele2 ब्रांड का सिम कार्ड वहीं एयरपोर्ट पर मिल जाएगा। 5000 टेंगे लेते हैं वो एक सिम कार्ड के लिए, उसे एक्टिवेट करके देते हैं। उसमें 35 GB डेटा भी देते हैं और 250 मिनट कज़ाकिस्तान में आप कॉलिंग की फैसिलिटी भी आपको दे देते हैं। कज़ाकिस्तान के नंबर पे, इंटरनेशनल नहीं, सिर्फ कज़ाकिस्तान के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। 250 मिनट की आपको कॉलिंग फैसिलिटी मिलती है और 35 GB डेटा भी मिलता है दोस्तों। उसे आप डाल करके आराम से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए जब आप सिम खरीद लेते हैं। तो सिम हो गया। अब सिम के बाद आता है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ की करेंसी टेंगे है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ जैसे कि सिटी सेंटर में आप सारे बड़े करेंसी जो हैं, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, इनको आप चेंज करके टेंगे कहीं भी रीजनेबल एक्सचेंज रेट्स में आप ले सकते हैं। लेकिन अगर जनरली जो लोगों का नोशन होता है कि एयरपोर्ट पे एक्सचेंज रेट काफ़ी हाई होता है, बहुत एडवर्स होता है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, सिटी सेंटर में आपको 443 टेंगे मिलते हैं $1 के अगेंस्ट में, और एयरपोर्ट में आपको 442 टेंगे मिलते हैं $1 के अगेंस्ट में। तो हार्डली 1 या 1.5 टेंगे का डिफरेंस आता है प्रति डॉलर पे। तो आप एयरपोर्ट पे आराम से करेंसी अपना एक्सचेंज करवा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, हमारे गांधी का स्ट्रेंथ, हमारा INR का स्ट्रेंथ भी काफ़ी है दोस्तों। मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है ये चीज़ बताते हुए कि अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो सीरीज़ ऑफ करेंसीज़ है जिन्हें हम एक्सचेंज करके टेंगे ले सकते हैं, उसमें हमारा INR भी शामिल है।
तो जी दोस्तों, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद जब आ रहा था तो मैंने क्या कराया, डॉलर कन्वर्ट कराया और फिर डॉलर को मैंने एक्सचेंज करवाया था एयरपोर्ट पे। मगर जब मैंने वहाँ देखा कि अरे वाह, यहाँ तो INR भी एक्सचेंज करवा सकते हैं, तो बहुत खुश हो गया कि मतलब चलिए ठीक है, अब डॉलर ख़त्म भी हो जाए तो भी मैं INR एक्सचेंज करवा करके टेंगे ले सकता हूँ दोस्तों। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब अगर आप बिना डॉलर या यूरो लिए या बिना फॉरेक्स कार्ड लिए सिर्फ अपने इंडियन करेंसी भी लेकर यहाँ आते हैं तो आप एयरपोर्ट पे उसे एक्सचेंज करा कर ले सकते हैं टेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो एयरपोर्ट की फैसिलिटी हो गई, वहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं, वहाँ पे आप सिम ले लीजिए। और जब आप इंडिया से यहाँ पहुँच गए, आपने ऐप्स डाउनलोड कर लिया, इंपॉर्टेंट 2GIS ऐप हो गया, Yandex Go हो गया, गूगल ट्रांसलेटर हो गया। गूगल ट्रांसलेटर में आपको कज़ाक और रशियन दोनों लैंग्वेजेस डाउनलोड करके रख लेने हैं कि अगर कहीं पे नेटवर्क नहीं पकड़ता है, सिम कार्ड नेटवर्क नहीं आ रहा है आप या वाईफाई नहीं मिल रहा है, तो भी आप ट्रांसलेट कर पाएँ, क्योंकि आपके पास कज़ाक और रशियन लैंग्वेज डाउनलोडेड रहेगा तो वो ईजिली इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसलेट आप कर लेंगे, जो लैंग्वेजेस आप डाउनलोड करके रखेंगे। ओके, तो वो हो गया, आपने सिम कार्ड ले लिया, करेंसी ले लिया। अब आप जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद अब आपको क्या करना है, एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद अपने होटल तक जाना है, सिटी सेंटर तक जाना है। तो आप Yandex Go लेंगे। Yandex Go आप आराम से बुक कर सकते हैं, जो कि हमें पड़ा था 2250 टेंगे का। तो 2250 टेंगे हो जाता है लगभग 400 रुपये। 400 रुपये में उस टैक्सी ने हमें अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अलमाटी 2 रेलवे स्टेशन के पास जो होटल हमने बुक किया है वहाँ तक छोड़ दिया। ठीक है, तो आपको कैब से ही आना पड़ेगा। तो देखिए, हो गया ना यहाँ पे Yandex Go की ज़रूरत और सिम कार्ड की ज़रूरत। आपके पास सिम कार्ड रहेगा और Yandex Go ऐप रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से नेटवर्क सेल्यूलर डेटा यूज़ करते हुए अपनी कैब बुक करके अपने होटल तक पहुँच सकते हैं।